भूकंप बनेगा विनाश का कारण? क्या आने वाला है कोई बहुत बड़ा झटका? क्या है भूकंप आने के सही कारण? चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट में। चंडीगढ़ के 150 किलोमीटर के दायरे में लोग सो रहे थे तो इस इलाके की जमीन भूकंप से हिल गई। ज्यादातर लोगों को इस भूकंप की भनक तक नहीं लगी। सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि बीते 24 घंटे में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लेकर बंगाल की खाड़ी और अंडमान के इलाके समेत जम्मू कश्मीर और बंगाल समेत असम की भी जमीन में बनी एनर्जी लगातार भूकंप के झटके दे रही है। अचानक हर देश के अलग अलग हिस्सों में कांपने वाली जमीन को लेकर अब खौफ बन रहा है। क्या कोई बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है? वरिष्ठ भूवैज्ञानिकों का कहना है कि जमीन के भीतर लगातार बन रही एनर्जी की वजह से ही ये झटके आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल भूकंप के ये मामले बीते कुछ दिनों में बढ़े हैं, जो कई मायनों में चिंता की बात है। नेपाल में लगातार आने वाले भूकंप और उसके होने वाले नॉर्थ इंडिया के इलाकों में भूकंप का क्षेत्र भी बदलता जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के भीतर देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप की घटनाएं नोटिस की गई हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से जुड़े वैज्ञानिकोों का कहना है कि जमीन के भीतर बन रही एनर्जी के चलते अलग अलग इलाकों में भूकंप आ रहे हैं। वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉक्टर M.N. चंदेल कहते हैं कि नेपाल में 3 तारीख की रात को आए बड़े भूकंप के बाद अब तक 20 बार तो नेपाल में ही भूकंप आ चुके हैं। वह कहते हैं कि वैसे तो नेपाल के इलाके में अमूमन भूकंप के झटके आते ही रहते हैं। भूकंप से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जमीन के भीतर एनर्जी का ठीक ठाक निर्माण हो रहा है। इस एनर्जी के चलते ही जमीन के भीतर हलचल मच रही है और भूकंप आ रहे हैं। अगर इस तरीके के कम तीव्रता के भूकंप आते हैं तो यह माना जाता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है और भूकंप आ रहे हैं। यह एक तरह से राहत वाली बात मानी जा सकती है कि जमीन के भीतर एनर्जी का संग्रह नहीं हो रहा है और वह झटकों के माध्यम से निकल रही है। यह प्रक्रिया उन इलाकों में भूकंप आने की चिंता को कम कर देती है जहां पर अक्सर भूकंप आते रहे हों। लेकिन भारत में जिस तरीके के भूकंप की संख्या बीते कुछ दिनों में ज़्यादा बढ़ी है, जो निश्चित तौर पर चिंता की बात लग रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में खास तौर से जो सिस्मिक जोन की श्रेणी में आते हैं, वहां पर पिछले कुछ दिनों में भूकंप आने की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिन के भीतर जितने भूकंप अपने देश में महसूस किए गए हैं, उनमें सभी की तीव्रता 3 से ज्यादा ही रही, जबकि कुछ की तीव्रता तो 4 से भी ऊपर थी। बताया जाता है कि जिस सिस्मिक जोन में दिल्ली NCR आता है, वह जोन नंबर 4 है। यह वह खतरनाक जोन है जहां पर 7 तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है। लगातार भूकंप के झटके से यह तो स्पष्ट है कि जमीन के भीतर प्लेटों के टकराने से एनर्जी का लेवल लगातार बन रहा है। खास तौर से कभी बंगाल की खाड़ी, तो कभी अंडमान, तो कभी जम्मू कश्मीर, तो कभी चंडीगढ़ में भूकंप के झटके बताते हैं कि सिस्मिक जोन में कुछ हलचल तो हो रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, उससे किसी बड़े नुकसान की तो संभावना नजर नहीं आती। लेकिन नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता का भूकंप अगर देश के किसी सिस्मिक जोन में आता है तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सिस्मोलॉजी डिवीजन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी टीम ने देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के लिहाज से अपना सर्वे भी किया है। ऐसे सर्वे में शामिल एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना है कि दिल्ली NCR क्षेत्र की एक बड़ी समस्या आबादी का घनत्व है। यहाँ की लाखों इमारतें दशकों पुरानी हो चुकी हैं और कई मोहल्ले एक दूसरे से सटे हुए बने हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि नदियों के या उनके कैचमेंट एरिया से कुछ किलोमीटर के दायरे में बनने वाली इमारतों के नीचे की मिट्टी भूकंप के झटके को सहने के लिहाज से सबसे कमजोर मानी जाती है। इसलिए इस दायरे में आने वाली सभी बिल्डिंग ना सिर्फ खतरनाक हैं बल्कि नोएडा या दिल्ली जैसे शहर में कभी एपिसेंटर
होने की वजह से बड़ा खतरा भी ला सकती हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि दिल्ली एनसीआर के ही हिस्से में आने वाले पानीपत में वह फॉल्ट लाइन मौजूद है जिसके चलते भविष्य में किसी बड़ी तीव्रता वाले भूकंप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।